मेरा नाम सोनी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र अब 21 वर्ष की है। मैं बताया था कि अनिल भैया के साथ खुशी खुशी मैं आगे भी मस्ती करने को तैयार हो गई थी। तो उसी मस्ती के सफर को आगे बढ़ाते हुए एक दिन अनिल भैया ने मुझे एक मजेदार प्लान बताया कि कैसे इस प्लान से हम मस्ती कर सकते हैं। तो मैं उनके क्रेजी आइडिया के अनुसार मस्ती करने को तैयार हो गई। तय समय पर मैं भैया के पास चली गई। वहाँ से हम दोनों मोहनपुर के पास स्थित एक ठरकी डॉक्टर के अस्पताल पर पहुँच गए। फिर वहाँ भैया ने मेरा नंबर लगवा दिया और हम अपने समय आने के इंतजार करने लग गए। कुछ ही समय में मेरा नंबर आ गया। तब मैं और भैया दोनों अंदर क्लिनिक में चले गए। तब डॉक्टर ने दोनों को बैठने का इशारा किया और पूछा किसे क्या तकलीफ है। क्रेजी आइडिया के अनुसार भैया ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब यह मेरी बहन है। इसकी उम्र अभी 21 वर्ष है, पर अभी इसे बहुत तेज बुखार है और बहुत बार ये अपने सीने में जकड़न और भारीपन भी बताती है। उसके बाद इसकी पैर में भी हमेशा खुजली जैसा होता रहता है, जिस वजह से यह काफी परेशान रहती है। इसलिए हम आपके पास आए हैं ताकि आप इसका सही इलाज कर सकें। तब डॉक्टर ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि मैंने खाना खाया है या नहीं। तब मैंने उनके प्रश्न का जवाब ना में दिया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अपने कपड़े उतारकर मरीजों के चेकअप वाले बेड पर लेट जाने को कहा। तब भैया ने पूछा, डॉक्टर साहब बिना कपड़े उतारे चेकअप नहीं हो सकता है क्या? डॉक्टर ने बताया, बिना देखे कैसे बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या परेशानी है। तब मैंने थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इस पर भैया ने मुझे समझाया, जिसके बाद मैं मान गई और चेकअप के लिए तैयार हो गई। ये सब देखकर ठरकी डॉक्टर बहुत खुश सा हो रहा था और उसके मुख से लार टपकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके बाद मैं उस बेड पर लेट गई। उसके बाद डॉक्टर ने ग्लव्स पहनकर मेरी चेकअप किया और बताया, ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ टेस्ट करवाना होगा, अभी कुछ बता सकते हैं। इस पर भैया बोले, डॉक्टर साहब जो भी करवाना है करवा लीजिए, बस ये ठीक हो जाए। तब डॉक्टर ने अपनी पर्ची पर कुछ टेस्ट लिख दिया। उसके बाद डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर को बुलाया, जिससे उसने भी मुझे चेकअप करते देख लिया। जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मेरी पर्ची देते हुए कुछ समझाया। फिर कंपाउंडर ने भैया को टेस्ट के बारे में बताया और टेस्ट की फीस जमा करवाई। उसके बाद दो लोग स्ट्रेचर लेकर अंदर आए और मुझे वहीं ही उस पर लेटने को कहा, जिस पर मैंने बोला कि थोड़ा मेरा पैर दर्द कर रहा है। तब उन लोगों ने बोला, टेस्ट में फिर से चेकअप ही होना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही लेटने के लिए बोल रहे हैं। जिसके बाद मैं उस पर ऐसे ही लेट गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे बदन को एक चादर से ढक दिया और फिर मुझे टेस्ट रूम में ले आए। वहाँ मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना था। वहाँ दो लोग थे, एक टेस्ट करने वाला और एक कंप्यूटर पर काम करने वाला। इसके बाद स्ट्रेचर वाले दोनों लोग मुझे वहाँ छोड़कर वापस चले गए। उन्होंने मुझे टेस्ट वाले बेड पर लेटने को बोला। मैं उस पर लेट गई। फिर टेस्ट करने वाले ने मुझसे पूछा, क्या दिक्कत हो रही है? तो मैंने वही सब बता दिया जो डॉक्टर को बताया था। उसके बाद उसने मेरे पैरों को दबाना शुरू किया और पूछा, यहाँ दर्द हो रहा है क्या? तब मैंने बताया, हाँ यही दर्द हो रहा है। तो फिर डॉक्टर को पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने भैया को कुछ दवा लेने के लिए बोले और बोले 5 दिन बाद फिर आकर चेकअप करा लीजिएगा। और हम वहाँ से घर आ गए।